तो इन्होंने मुझे रेडियो पे सुना लाइव दुबई से, फिर मुझे कांटेक्ट किया इन्होंने। कांटेक्ट करने के बाद मेरी डिटेल सारी ली, तो वो मेरे साथ इन टच थे। लेकिन वो मेरा जैसे ये सेकंड वीडियो आया तो उन्होंने वो सुना, मेरी वॉल पे देखा, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो हम आपसे प्रॉपर एक मीटिंग करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट लेटर भी भेजा हुआ है, मैंने अभी तक उसको रीड तो नहीं किया। वो उन्होंने मुझे इतना ज़रूर पढ़ा था मैंने कि आपको गाना जो है हम अपनी फिल्म में लेना चाह रहे हैं, तो आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि वो फिल्म में गाना आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर आपने बताया था कि राहत फतेह अली है, नुसरत फतेह अली, तो आपने कहा आप उतना तो रियाज आपने करते नहीं हो और सीखा भी नहीं है, तो फिर किस तरह गाने का शौक हुआ कि आपने बाथरूम में गाना शुरू किया तो आपको पता लगा कि हाँ मेरी आवाज अच्छी है, या किसी दोस्तों में चार में बैठ जाते थे तो दोस्तों में बैठ के गुनगुनाया करता था ना, तो फिर बोलते थे दोस्त यार तुम्हारी तो आवाज अच्छी है, यू शुड ट्राई सिंगिंग। बिल्कुल, गिटार पकड़ के, अभी तो मेरा ये फ्रैक्चर हुआ है, वरना मैं आपको गिटार से सुनाता तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। शौन बहुत अच्छा बजाता है, हाँ, लेकिन वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं खुद भी गिटार बजा के खुद से मेलोडी भी कंपोज करता हूँ, लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। तो मैं आपको सुनाता, वरना नहीं, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका हाथ ठीक होगा और आप गिटार खुद बजाएंगे, और तब मैं दोबारा बुलाऊंगी आपको अपने शो पे और सिर्फ आपसे गिटार सुनूंगी बस। फिर आपको मुंह को ये लगाना पड़ेगा और सिर्फ गिटार बजाना पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा कौन फेवरेट सिंगर है हमारे इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मुझे तो राहत है ना, लेकिन बड़ा नाम बना लिया वैसे राहत ने। आतिफ अली जफर, ये जो तीनों जो छाए हुए हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, व्हाई इज दैट? हम लोगों ने क्यों नहीं इनको प्रमोट किया? हम लोगों ने वहां जाके कदर हो गई ना। आप बताएं। जाहिर बात है, बेसिक जो सब है सबके सामने ही है सब चीज, और मैं भी यही नाम लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे ये मुल्क का सरमाया है। ये बात नहीं है कि हमने कदर नहीं की या वहाँ कदर है या यहाँ है, एक देखिए जिसको भी जहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जरूरी नहीं है। बस देखिए वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी है, अगर आप वहाँ पर जाके अपना टैलेंट दिखाते हो और वहाँ आपका मतलब लोग देख लेते हैं और इस बहाने पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है, या यहाँ इस तरह की मूवीज या इस तरह के नहीं आपको मौका मिलता। मगर अगर आप दूसरे मुल्क में जाके और वही काम आपका काम है ना, टैलेंट तो आपके अंदर है, काम तो आप ही कर रहे हो ना, तो ठीक है। अगर दूसरे मुल्क में जाके अगर आपने किया पॉलिश हो गए तो क्या हुआ, लेकिन हो तो आप ही ना, इंसान तो आप हो ना। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म जो होता है वो ये नहीं कि छोटा है या बड़ा हो, प्लेटफॉर्म होता है। बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि इंडिया से कोई हिट होकर आता है या वहां से कुछ भी बेशक फ्लॉप गाना क्यों ना हो उसका, तो वो यहाँ पर वो लोगों को पता चलता है यार ये इंडिया से गा के आ रहा है ना। अच्छा, एक ही वीडियो सिर्फ वहां पर चली और यहाँ पर उसने कोई 25 वीडियोस कर ली हो। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जेलस हैं इंडस्ट्री के कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जो क्योंकि वो कहते हैं भाई ये खुद लिख रहा है, खुद गा रहा है, खुद कंपोज कर रहा है और ये हिट भी हो रहा है, वो क्या करते हैं उसको इग्नोर लिस्ट में डाल देते हैं, आगे नहीं आने देते। यहाँ पर लेग पुलिंग बहुत हो जाती है। अब एक अननोन बंदा जब इंडिया से गाना गा के आता है पाकिस्तान में, सब लोग उसके पीछे भाग जाते हैं, वो नोन हो जाता है। बिल्कुल, सब लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। और आप देखें इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, अगर आप अनप्लग या अंडरग्राउंड बैंड में से उठा के किसी एक बंदे को ले आएंगे, आपको, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपको ऐसे ऐसे गाने ऐसी मेलोडी सुनाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। और इंडिया हमारे ही जो चीजों को यूज कर रहा है, जितने नए सिंगर हैं यहाँ पर, नौमान जवेद उनको इंट्रोड्यूस करवाया, वो बेचारा 2 साल तक गाता रहा यहाँ पे, मैं उसको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, और उसने देख ले इंडिया में गया, प्रूव किया अपने आप को, और वो यहाँ पर आकर देखें। मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारी इंडस्ट्री में मतलब हमारे पास इतने ज्यादा वो नहीं है, हम कोई भी हमारे पास आर्टिस्ट होता है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना उसको अप्रिशिएट करने के लिए। हम लोग प्रोफेशनलिज्म, और फिर हम बैठ के हम किसको मतलब हम कहाँ देखेंगे, कहाँ उन्हें मतलब यूज करें, ना हमारी मूवीज है, ना हमारे पास मूवीज बन रही है, ना हमारे पास इतने अच्छे कोई अच्छे फंक्शंस या हमने अपना स्टैंडर्ड भी तो खुद गिराया है ना। हमने अपना, अब शुएब मंसूर ने भी तो स्टैंडर्ड देखे, उसने क्या किया, उसने आके थोड़ा सा बताया दिस इज अ स्टैंडर्ड। हमने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया जब हमारी फिल्मों में गंडासे आ जाएंगे और इस तरह की बातें आ जाएंगी, हर तरफ खून खराबा दिखाया जाएगा, तो इंडस्ट्री तो तबाह होनी है। अब शुएब मंसूर ने किया, पूरी दुनिया में हिट हुई है फिल्म, उसकी सेकंड फिल्म भी हिट हुई है। अगर यही काम हर बंदे को उसके हिसाब का काम दिया जाए तो ये इंडस्ट्री दोबारा पुल अप हो सकती है। बेसिकली सिस्टम बन जाए ना, एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, कि अगर सिस्टम होगा हमारे पास, सिस्टम में सब चीजें रन कर रही होंगी तो हर चीज एक्यूरेट हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली सबको मौका मिलेगा। फिर हमारे क्या होता है, एक खास बंदा जो अगर उसके पास अप्रोचेज है तो वो कर लेता है, जो बेचारे जिनके पास बहुत टैलेंट है वो पर्दे के पीछे बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा है कि हमारे पास इंडस्ट्री अगर होगी तो वसाइल नहीं है, स्टूडियोज हो, चीजें हो, सब कुछ देखना खुद ब खुद डिवेलप हो
जाएगी चीज। मेरा तो ये बिलीव है कि मार्केट बनती नहीं, मार्केट बनाई जाती है। अगर आप अच्छा काम करें, यहाँ पर कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद आप हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम देखें कि विदाउट टेक्निकल फैसिलिटी हम लोग इतना काम कर रहे हैं। और टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा, और हम थोड़े भी बजट में बहुत कुछ अच्छा करके दिखा देते हैं। देख लेना, मैं अब एज ए मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि दुनिया में हर जगह ब्रांड्स की भरमार है, आपको हर जगह कॉस्मेटिक्स मिलेगा। हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि जी हमारा कोई ट्रिप हमारा बाहर का लगे तो हम वहां से मेकअप लेके आएंगे। हमारे पास मेकअप ही नहीं है, हमारे पास ब्रांड नहीं है यहाँ। Really? आप मेकअप सारा बाहर से परचेज करते हो? यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं है यहाँ पर। We don't have a range of MAC, we don't have a range of किसी चीज की हमारे पास किसी चीज की रेंज ही नहीं है हमारे पास। हमारा लोकल मेकअप जो है वो हम थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, अदरवाइज जो हम बाहर से आ रहे होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे अगर छोटी सी मिसाल दूं, MAC के जो कलर्स हम बाहर जाके देखते हैं वो हमें यहाँ कभी भी नहीं मिलेंगे। तो अब ये हो गई मेकअप की चीज हो गई, इस तरह टेक्निकल फैसिलिटीज में जो बाहर चीजें अवेलेबल है वो हमारे पास है ही नहीं। उसके बावजूद भी हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और मतलब कहते हैं ना कि अच्छा ही करके दिखा देते हैं ना, फिर भी वैसा उसके मुकाबले का तो हो ही जाता है देखने में। तो ना बाहर कैमरा अच्छे, लाइट्स अच्छी, आपके इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, आपके पास सिस्टम है, आपके पास आपके असिस्टेंट्स इतने रहे सारे, तब जाके वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स तो काम अच्छा नजर आ रहा है। हमारे पास हम उन्हीं कैमरों जो बेचारे बहुत पुराने कैमराज उन पे काम कर रहे हैं, उन्हीं पे चीज उस पे भी बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन उससे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, लाइट उससे ज्यादा अच्छी कर देते हैं। सही बात है, जबकि सीखे नहीं हुए। अब ये आप सिंगिंग कर रहे हैं बगैर सीखे, आज एल्बम खड़ी कर दी ना, बड़ी बात, ठीक है ना। वहाँ पर तो बचपन से सीखे होते हैं, तो जाके वो चीज हो रही है। तो मेन चीज वो है कि अगर हमारे पास हम लोगों वो ट्रेनिंग स्कूल्स हो, टैलेंटेड हम हुए ना, यहाँ पर मेकअप का कोई एस्थेटिक मेकअप ट्रेनिंग स्कूल ही नहीं है। आप पूरी इंडियन इंडस्ट्री के सिंगर्स को एक साइड पे रख दें और पाकिस्तान के किसी एक बैंड को, इंडिया इतना क्रेज है पाकिस्तानी बैंड का, मैं आपको बता नहीं सकता इंडिया में। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी सिंगर लाइव नहीं गा सकते, ये कितनी गलत बात है। सिंगर लाइव ही तो गाते हैं, लाइव ही तो गाते हैं, वो कहते हैं हम गाते हैं लाइव, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साउंड सिस्टम या प्रॉपर। ये बात बड़ी मुझे लगती है बुरी कि वो इतना बोलते हैं, क्रिटिसाइज हमारे पास वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइव रखने के लिए हमारे पास वो चीजें ही, उनके साउंड सिस्टम ऐसे हैं जैसे वो किसी स्टूडियो में खड़े होके गा रहे हैं। हम लोग विदाउट एनी गुड साउंड सिस्टम हम खड़े होके कहीं भी गा सकते हैं, कहीं गा सकते हैं। बिल्कुल, आपका वीडियो रेडी है? बिल्कुल, तो वीडियो देखते हैं आपका जी व्यूअर्स। इन फरहान का वीडियो देखते हैं और फिर वापस आते हैं वीडियो के। वाह 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 वाह, क्या सॉन्ग था माशाल्लाह फरहान, टू गुड सीरियसली माशाल्लाह। तुमने जो ये खुद लिखा है? जी खुद लिखा, बहुत अच्छा म्यूजिक भी दिया है, बहुत अच्छा, और वाकई बड़ा कहीं ले जाने वाला सॉन्ग है ना, वाकई किसी याद आ रही है और बड़ा ही कोई वाकई सैड सॉन्ग, वेरी नाइस। और एंड का जो पिक था ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हर गाना बिल्कुल ये नहीं कि तेरी याद एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया है तो वो मेरी पर्सनल लाइफ से करता नहीं ऑब्वियसली रिलेट नहीं करता वो। ये हर टॉपिक आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक मैक्सी सॉन्ग भी गाया स्पेनिश। अच्छा, चंचल अदा, वो एक डिफरेंट किस्म का है। कितने लैंग्वेजेस आते हैं आपको? मैंने स्पेनिश गा के नहीं उस किस्म का गाया है। अच्छा, मैंने कहा शायद स्पेनिश में गा लिया, स्पेनिश म्यूजिक देकर गाया। लेकिन जो उसके नोट है वो सारे स्पेनिश ही हैं। गाया मैंने उसको उर्दू में ही है, लेकिन उसके नोट सारे उर्दू उसके स्पेनिश ही हैं। ठीक ठीक, पूरा मैंने फॉलो करने की उसको कोशिश की है। लव सॉन्ग भी मैंने गाया, उसमें हिप हॉप भी है, काफी किस्म की मैंने उसमें मेलोडीज डाली हुई। अच्छा, ये बताओ जब सिंगिंग आपने सीखी नहीं तो जब फ्रेंड्स आपको कहते थे, तारीफ करते थे यार तुम गाना गाओ और ये और वो, तो इंस्पायर्ड तो किसी से होंगे ना आपकी? कोई बिल्कुल था, इंस्पिरेशन बनती है ना कोई आपकी कि जिससे आप कहते हो हाँ यार? नुसरत फतेह अली खान के मैं गाने अक्सर अपने दोस्तों, लेकिन आप कहते हो ना आपको उतना रियाज तो आता नहीं है। हॉलीवुड सिंगर का कोई नाम ले सकते हो आप? दोस्तों में बैठ के मैं ऐसे बस उनको कहता था यार चलो, वो कहते थे फरहान गाना कुछ सुना दे, ऐसे बैठे बैठे गुनगुना देते थे। उन्होंने मुझे फिर कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फंक्शन होना तो वो मुझे कहते थे यार फरहान को कहो कि कोई एक आधा गाना हमें सुना दे। गिटार पकड़ के ऐसे बस गाना तो क्राउड सारा ऐसे ही पागल हो जाता था। वो कहते थे यार कुछ करो तुम। तो फिर मैंने सोचा फिर सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैंने अपने स्टार्ट में ही, मास्टर्स के स्टार्ट में ही एक गाना किया जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने कहा चलें, लिख तो मैं खुद रहा ही हूँ, कंपोज भी कर रहा हूँ, चलो मैं इसको प्रॉपर लेता हूँ। चलो गाना बाद में सुनते हैं आपका, वापस आकर अब आप हमसे लाइव गाना सुनेंगे, ठीक है ना? और हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कम बैक। हमारे पास बहुत छोटा सा टाइम है, मुझे पहले से डायरेक्टर ने पैनिक कर दिया है, बस जल्दी से मैसेजेस दे दो क्योंकि फिर उसके बाद हमने एंड पे उनका गाना सुनना है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे व्यूअर्स को?
कि वो क्या करें क्या ना करें इस साल में? प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करें, और जैसे भी मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि हाँ, मेरे पास मैं अपना सैलून स्टार्ट कर रहा हूँ मार्च में, आइए मेरे पास। मैं अपने तो क्या जगह आपने आप जगह मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, बस इंशाल्लाह जल्दी चीज हो जाएगी। चलो वेरी गुड। और आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहूंगी नए लोगों के लिए कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप जरूर आए और अपने टैलेंट को जरूर यूज करें। अगर आप में अच्छा टैलेंट है और आप कर सकते हैं कुछ तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए ना? बेसिकली मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा, वो तो आपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से बोल दिया है, नियत साफ रखे ना। बिल्कुल। और ये कि आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, और हमेशा बड़ों के कहना जरूर मानना चाहिए, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं तो कहती हूँ कि कहीं भी किसी भी आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, कहीं भी हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो आप लोग जरूर आगे कहीं ना कहीं जाओगे। और एक और चीज कि स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे इंसान होता है ना, 3-4 महीने की स्ट्रगल के बाद उसको कोई मुकाम हासिल नहीं हो रहा होता तो वो कहता है इट्स वेरी, मतलब मैं अब डिसहार्ट हो गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ। तो 3-4 महीने इज नथिंग। आई थिंक यहाँ पर तो लोग 10-10 साल भी मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाकर उनको मिलता है। तो मेरे ख्याल में तुमने भी कितना देर बाद अचीव किया होगा। बिल्कुल, सबके साथ अपनी चीज एकदम से आपको सब कुछ नहीं मिल जाता ना, सब्र करना बहुत जरूरी है। तो फरहान आप मैसेज भी दे दें और फिर आप कोई मजेदार सा गाना भी सुना दें। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबका, कराची के लोगों का स्पेशली, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये कि लिव लाइक ए रॉक एंड डाई लाइक ए लाइन, लव यू। क्या बात है। अच्छा जी, चलो अब ये बताओ, लव यू, नो मदर लव, नो फादर लव, कैसर लव? माँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और लव टॉपिक पे इतनी बहस कर चुके हैं हम, क्योंकि वो तो है, वो है ही है। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि जितने वालिदैन हैं आपके साथ, आपकी अम्मी है, अब्बू है, सब एक वो वाहिद हस्ती होती है जो आपके साथ सबसे लॉयल होती है ना? तो आप उनकी बहुत खिदमत करें, उनको बहुत प्यार वक्ती तौर पे वो गुस्सा जरूर होंगे, लेकिन फॉर द लास्ट, मतलब आपको तो कोई राइट पहुंचते नहीं, गुस्सा हो भी तब भी आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप आगे से आंख भी उठा के देखें, है ना? ये तो जब पता चलता है जब आप तो बड़े कोई लवी डवी केयर्ड, मतलब अपने पेरेंट्स के तुम बहुत ही कोई दिल दादा बच्चे हो रखा है। मेरी अम्मी और अब्बू का है इंतकाल हो चुका है, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सब कुछ है। बिल्कुल। और ये एहसास और ज्यादा होता है तब आप खुद माँ बनते हो या खुद आप पेरेंट्स बनते हो। शादी का क्या इरादा है वकार? मेरा एक 2 साल का बेटा है। शॉकिंग! मुबारक हो, मुझे नहीं पता था, सॉरी गलती हो गई। ये मैंने पूछा ही नहीं ना। बहुत कुमारा लगता, बहुत ज्यादा। मुझे तो ये बहुत कुमारा क्या, आपने खुद बता दिया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, शुरू से हमारी बात जो हुई थी। चलो जी, गाना सुनते हैं फरहान, मजेदार सा। मैं कह रही थी वकार गाना सुना दो जरा। वकार अब तुम गाना भी गाने लग जाओ, एक्टिंग में तुम आ गए हो, मेकअप तुम कर रहे हो ही नहीं सकता ना, बस सुर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। अच्छा चलो, मजेदार सा गाना हो जाए। ओ मैं बाय कर लूं पहले, सॉरी, फिर मैं आपको काटूंगी नहीं, मैं आपको काटूंगी नहीं, सॉरी। बाय व्यूअर्स, आपको मुलाकात होगी अगले संडे नए गेस्ट के साथ, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। चले जी, हम गाना सुनते हैं फरहान से। आप सब मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फरहान एनटीएफ के नाम से। हो मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता। ना मैं अंदर बैत किताबा, ना मैं रहंदा भंग शराबा, ना मैं रहंदा मस्त खराबा। ना मैं शाली ना गमना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं भी ना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं बो, बुल्ला की जाना मैं कौन।